दोस्तों, हरियाणा के किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी ने ऐसी ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ये आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार नहीं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो डेली हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आप लोग का एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोले हैं तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जीतेंगे हमेशा। और लाश भी जाएगी तो जाए, हम आंदोलन हारना नहीं सीखे, मौके पे मर सकते हैं। और इन किसानों को, यहाँ के किसान मजदूरों को अकेला मत समझें कि ये इतने ही हैं। इनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, इनके साथ पूरा देश खड़ जाएगा। कहते हैं जुल्म करने वाला जितना पापी है, जुल्म सहने वाला उससे भी ज्यादा पापी। इसलिए हम इन सरकारों के, इन पूंजीपतियों के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। यहां की सरकार, यहां की कमेटी से बात कर ले और इनसे जिस तरह भी होता है उस तरह समझौता करे। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो आप एक बात का ध्यान रखना, बस आंदोलन जीतने का एक राज है, एक पॉइंट है कि आप हमला नहीं करोगे। अगर आपने पुलिस पे हमला कर दिया, अगर आपने पुलिस को बट्टा मार दिया, अगर आपने पुलिस का डंडा मार के सिर पाड़ दिया तो कन्फर्म है कि आप आंदोलन हार जाओगे। हाँ, पुलिस लाठ मारती है, हम खड़ के खाएंगे, हम लेट के खाएंगे और देखेंगे कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जब पुलिस आपको निहत्थों को लठ मारेगी, आगे खड़े को, आगे लेटे को लठ मारेगी, हमारी माताओं बहनों के सिर पाड़ेगी और उसकी वीडियो जब वायरल होगी देश के अंदर, फिर आपको लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे जैसे तो आप ही आएंगे। लेकिन पहली कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। क्या तैयार हो आप कुर्बानी देने के लिए? देखिए, जब आप कुर्बानी देने के लिए तैयार होगे ना, तो किसी सरकार की और किसी प्रशासन की कुछ हिम्मत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों से लड़ना कुछ बात नहीं है, बहुत आसान है। सरकारों से लड़ना तो चुटकियों का काम है। बस आपके अंदर एकता बनी रहनी चाहिए, हमारे में जयचंद पैदा ना हो जो सरकार के साथ मिल जाए। अगर हमारे में कोई जयचंद पैदा ना हुआ, सरकार का पिट्ठू कोई पैदा ना हुआ, तो फिर आंदोलन हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, एक राजा पे दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। उस राजा ने अपने कुल देवता को मनाना चाहा कि हमें जीत का आशीर्वाद दो। उस कुल देवता ने कहा कि मेरे को एक बलि चाहिए, एक बलि चाहिए। अगर आप एक बलि दे दोगे मैं तो जीत का आशीर्वाद दूंगा। राजा ने पंचायत बुला ली ऐसे
कहा भैया पड़ोस के राजा ने चढ़ाई कर दी, कुल देवता आशीर्वाद देने के लिए, जीत का आशीर्वाद देने के लिए एक बलि मांग रहा है, आप में से कोई एक आदमी बलि दीजिए। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो। वो बलि देने के लिए आगे आया। एक 50 साल का अधेड़ आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज रुकिए, ये जो 80 साल का बुजुर्ग है ना, इसका बहुत तजर्बा है, लड़ाई में तजर्बे की बहुत जरूरत पड़ती है, इसके तजर्बे की जरूरत है लड़ाई में, इसकी बलि मत दीजिए, मेरा अभी तजर्बा नहीं है, थोड़ा तजर्बा है, मेरी बलि दीजिए। बुजुर्ग को बैठा दिया, वो आगे आगे बलि देने के लिए, और उसकी बात सुन के एक 18 साल का लड़का खड़ा हुआ। उस 18 साल के लड़के ने कहा महाराज रुकिए, ये जो 50 साल का आदमी है ना, इसमें अभी लड़ने की ताकत है, इसका बहुत तजर्बा भी है, इस पे दोनों चीजें हैं। मैं तो 18 साल का हूं, मेरी तो कोई लड़ने का तजर्बा है ही नहीं, तजर्बे की भी जरूरत है, बल की भी जरूरत है, इस 50 साल के आदमी के पास तो दोनों चीज हैं, आप मेरी बलि लीजिए। अब वो आदमी बलि देने के लिए आ गया है। कुल देवता खुश हुआ और कुल देवता ने कहा जहां का बुजुर्ग भी, जहां का अधेड़ भी, जहां का बच्चा भी बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या, वो सारी उम्र में कभी लड़ाई नहीं हार सकती। तो साथियों, मैं देख रहा हूं जहां हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बच्चे जहां सिर की बाजी लगा के लड़ने के लिए तैयार हैं, सरकार को समझ लेना चाहिए, टाइम से वापस हो जाए। सुनील जी का उद्बोधन आपने सुना, आप जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, और हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जब दोस्तों फिलहाल हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी जी मौजूद हैं, जो अपना कीमती समय आजमगढ़ के लिए दिए हैं। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस आंदोलन के बारे में आप जानते क्या? जमीन तो आदमी की जाएगी ही जाएगी, लेकिन जब वो उजड़ के कहीं जाएगा तो उसको आगे भाईचारा नहीं मिलेगा। अपना जैसे जो उनके बचपन से संगी साथी हैं, अगर कोई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे बसेगा तो उसका कोई वहाँ पे गुजारा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो जमीन ले रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत भारी आबादी है, और उस आबादी को बचाना जमीन से भी ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार को जो जहाँ खाली ज़मीन है, जहाँ आबादी का कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे जाके लेना चाहिए। सर फिर इतनी मुसीबतें भारत में सिर्फ किसानों के ऊपर ही क्यों आती हैं? इस राज्य में या इस पूरे देश में सिर्फ कोई भी मुसीबत आती है तो किसानों के ऊपर, चाहे वो 750 जान चली जाए, सरकार को नहीं फर्क पड़ता, चाहे यहाँ के हजारों लोग बेघर हो जाएं, सरकार को नहीं फर्क पड़ता। क्यों आखिर इसी देश में किसानों को इतनी तकलीफ होती है? देखिए एक्चुअली ये है कि यहाँ किसानों की आबादी ज़्यादा है जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप जो नई प्रथा चली है कि केवल पूंजीपतियों का ही पक्ष में सारे कानून बनाए, उसमें तो सभी को नुकसान हो रहा है, किसानों को भी, बाजार वालों को भी, बल्कि यहाँ तक कह लीजिए जो छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग वाले जो छोटा काम कर रहे थे वो भी सारे खत्म हो गए हैं। तो यानी बेरोजगारी की आज पोजीशन ये है कि सारी दुनिया में टॉपर बेरोजगारी अपने देश में है, क्योंकि आगे काम है ही नहीं। और जहाँ तक खेती का सवाल है, कोई इनको MSP नहीं है, कोई अब ये मानिए कि MSP से करीब 4 लाख करोड़ रुपए हर साल कम मिलता है। अगर हम बात करें जैसे गन्ना है, खाली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बजाज शुगर मिल वाला 14 मिल है, उसकी पिछले साल का पेंडिंग है, यानी 1% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए पर महीने का ब्याज खा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ के आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं। जो बस आप भी आ गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार की आंखें बंद हैं,
प्रशासन की आंखें बंद है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो वो अपनी आंखें खोल ले और वरना हम खिलवा देंगे। अगर वो अपनी आंखों को नहीं खोलते, मुंह का ताला नहीं खोलते हैं तो आगे आप जनता करते हैं। कोई बात नहीं, हम ताला खुलवाना जानते हैं। हमने मोदी का ताला खुलवा दिया, इनका भी खुलवा देंगे। विकास के नाम पे हमारी जमीन तो विकास भी तो जरूरी है देश के लिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम विनाश के विरोधी हैं। विकास करें, विकास वहाँ करें जहाँ लोगों का नुकसान ना हो या कम से कम नुकसान। किसान लोग उजाड़ रहे हैं, गरीब आदमी यहाँ से उजड़ कर कहाँ जाके बसे। यहाँ उसका परिवार है, उसका सहयोगी है, उसके बचपन के दोस्त हैं, वो उसका सहयोग करते हैं अच्छे बुरे काम में। अगर वो 100 किलोमीटर जाके बसेगा तो वहाँ बसना मुश्किल हो जाएगा। कौन बसना देगा गरीब आदमी को?